नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म है मेंबरशिप का, उसे भरेंगे, हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे, हमारे परिवार का सदस्य बनिए। बात करते हैं भारत देश की, और भारत क्या था और क्या है और क्या होने वाला है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश रहा है जिसके भाईचारे और प्यार मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। अनेकता में एकता इस देश की पहचान रही है। यहाँ कई धर्म, मजहब, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन सभी दिलों में एक दूसरे को लेकर कभी कोई ईर्ष्या या देश की भावना नहीं रही। लेकिन साल 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद से देश का माहौल धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। देश की एकता की डोरी में सियासत की दीमक लगने लगी, और ये दीमक ऐसी थी कि इसने धीरे धीरे भारत की एकता को खोखला करना शुरू कर दिया। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारत में नफरत फैलाने का काम किया और देश की एकता को कमजोर किया। जिस देश में भगत सिंह से लेकर अब्दुल हमीद तक ने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, उस देश में आजादी के 75 वर्ष बाद अचानक हिंदू राष्ट्र बनाने की आग लगानी शुरू कर दी गई। यह आग इतनी बढ़ने लगी कि इसकी चपेट में अब पूरा देश आ गया है। आज 9 साल के बाद हम जिस जगह पर पहुंच गए हैं, वहां पर इस देश में एकता और भाईचारे की बातें अब सिर्फ दिखावा और छलावा ही प्रतीत होती है। अभी 4 दिन पहले प्रयागराज में जो घटना घटी, उस घटना को लेकर भली देश के चंद चाटुकार या खुद प्रदेश सरकार या गोदी मीडिया अपनी पीठ ठोक रही हो और खुद को शाबाशी दे रही हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा हुई। पूरी दुनिया ने इस घटना को लेकर भारत को काफी नीचे गिरा दिया। आलम यह हो गया कि वैश्विक स्तर पर लोग भारत को भी उसके पड़ोसियों की तरह समझने लगे हैं, हमारे देश का मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना? जिस देश में कभी प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का व्यापार किया जाता था, उस देश में अब नफरत और हिंसा की खेती होने लगी। अब डर इस बात का है कि कहीं इस खेती की फसलें हमें भारत से सीरिया बनने पर ना मजबूर कर दे, जहां पे धर्म का नाम लेके लोग गला काट देते हैं और कनपटी पे रख के गोलियां अब हिंदुस्तान में मार देते हैं। और जो हुक्मरान हमें विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, वो ही हुक्मरान हमें नफरत और हिंसा का सरताज ना बना दे सीरिया जैसा। ये हम डर है, हमारा डर है, और डर वाजिब है। और ऐसा हुआ तो पूरा विश्व हम पर हंसेगा, जैसे पिछले दिनों हुई घटना के बाद हंस रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आजादी के बाद से इस देश में लगभग 66-67 साल तक किसी को भी एक दूसरे से खतरा नहीं हुआ, और ना ही कभी किसी समुदाय को यह कहते सुना गया कि उसे यहाँ डर लग रहा है। सभी आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते थे। चाहे वो रामनवमी हो या रमजान, सब कुछ शांतिपूर्वक मनाया जाता था। बेशक जब इतना बड़ा देश है तो कभी ना कभी छोटी घटनाएं हो भी जाती थी, और वो कहते थे जब कई बर्तन एक साथ रहेंगे तो आवाज करेंगे, लेकिन किसी को किसी से डर नहीं था। ना ही कोई स्पेशल राष्ट्र बनाने की मांग कभी होती थी। लेकिन फिर अचानक देश की सियासत ने करवट बदली, और अब देश पर उनका राज आ गया जिनका मकसद विश्व गुरु बनाना नहीं, आपकी नफरत और ईर्ष्या फैलाकर देश पर राज करना है। उनको देश की सत्ता में रहना है और किसी भी कीमत पर रहना है, लेकिन उनके पास सत्ता में रहने के लिए सिर्फ नफरत का बाजार है। वो देश में नफरत की खेती को इस कदर करना चाह रहे हैं कि पूरा देश आग के हवाले हो जाए। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने 9 साल के राजनीतिक सफर में ये करके भी दिखाया है। 2014 के बाद से जब सबसे बड़ी पार्टी हिंदू पार्टी और कथित राष्ट्रभक्त पार्टी सत्ता में आई है, तभी इस देश के हिंदुओं को अचानक डर लगने लगा। हिंदू खतरे में रहने लगे जब सरकार हिंदुओं की आ गई। अंततः इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों की भीड़ द्वारा पीट पीट के लोगों को मारा जाने लगा। जबरदस्ती जय श्री राम नारा लगाने के लिए लोगों को मजबूर किया जाने लगा, और जिन्होंने नहीं लगाए, भीड़ ने उन्हें कई जगह पर पीट पीट के मौत के घाट उतार दिए। अब आप खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्या 2018-19 से पहले आपको कभी मॉब लिंचिंग शब्द सुना था? शायद आप सबका जवाब ना में होगा। लेकिन 2016 से 19 के बीच पूरे देश में ये शब्द काफी गूंजा। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सुनने देखने को मिल जाती थी, जहां भीड़ ने लोगों के मौत के घाट उतार दिया।
कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच में मॉब लिंचिंग के 134 मामले सामने आए थे, जबकि 2015 से 2018 तक 68 लोगों की जानें भीड़ के द्वारा ली गई। ताज्जुब की बात यह है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं का शिकार होने वालों में 50% लोग मुसलमान थे, लेकिन भूरिया मत कि खतरे में हिंदू था और रहेगा भी। 2014 के बाद से लोगों में अचानक गौ रक्षा के प्रति भी प्रेम जाग गया। हालांकि इस बात से आप और मैं अच्छी तरह वाकिफ है, हमने तमाम बार रिपोर्ट दिखाई है कि गौशालाओं में हालत क्या है। तमाम तरह की गौशालाओं का निर्माण होने के बावजूद भी गाय किस तरह तड़प तड़प के मर रही है, हमने कई बार दिखाया है, अपने यूट्यूब पे दिखाया है। और गौ तस्करों पर कितनी रोक लगी है ये भी हमने दिखाया है, सभी वाकिफ हैं, शायद इसे बताने की अब जरूरत भी नहीं है। 2016 में गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की हदें पार हो गई। 24 ऐसे मामलों में 8 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, जबकि 58 लोगों को पीट पीट कर बदहाल कर दिया गया। ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते गए। बेशक मरने वाले में दोनों समुदाय के लोग थे, लेकिन फिर भी खतरे में हिंदू रहा। इसके बाद कई बड़े लोगों को भी इस देश में रहने पर डर लगने लगा। पत्नी और बच्चे खौफ में आ गए और लगभग 500 लोग रोज देश छोड़ने लगे। करोड़पति लोग थे। हालांकि बाद में उन्हीं बड़े लोगों ने अपनी एक ऐसी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन देश को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, देश के सत्तासीन हुक्मरानों ने दो समुदाय के बीच की नफरत को इस कदर बढ़ा दिया कि 2020 में आई वैश्विक आपदा यानी कोरोना महामारी के बढ़ने के लिए भी सिर्फ एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इस मामले में देश की मीडिया चाटुकारिता ने अहम भूमिका निभाई। गोदी मीडिया ने चाटुकारिता के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिन रात अपने चैनलों पर चलाया कि सिर्फ एक समुदाय की वजह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी आई है। इसका नतीजा ये रहा कि लोगों का कोई भी मुसलमान नजर आ जाता था तो वो सीधे बोलते थे, देखो कोरोना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि देश में इससे पहले हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रहते थे, वो तब भी रहते थे, लेकिन शायद तब देश की सियासत विकास और अपने कामों पर की जाती थी, ना कि नफरत फैलाकर लोगों की लाशों पर। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश के सत्तासीन हुक्मरानों का सिर्फ एक मकसद हो गया है कि लोगों के बीच में नफरत को फैलाकर देश को दो भागों में बांटकर अपना वोट सीधा करो। फिर भले इसका असर देश की छवि पर कैसा भी पड़े। जनता के दिमाग में इस नफरत के बीज को इस कदर बो दिया गया है कि अब देश में फिल्में भी कहानी, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट देखकर नहीं बल्कि मजहब देखकर देखी जा रही हैं। इन सालों में लोगों के बीच आपसी नफरत इस कदर बढ़ गई है कि अब लोग एक समुदाय विशेष के लोगों से नफरत करने लगे हैं। जिस देश में कभी धर्म और मजहब को ना देखकर इंसान के व्यक्तित्व और व्यवहार को तवज्जो दी जाती थी, उस देश में आलम यह हो गया कि अब फिल्में और एंटरटेनमेंट भी नाम और सरनेम देखकर की जाने लगी। फिल्म के हीरो के नाम के आगे क्या लगा है, अब ये ज्यादा मायने रखता है कि ना कि वो एक्टर कैसा है। आपको बता दूं, ये वही भारत है जहां अधिकांश फिल्मों में बनाए जाने वाले भजनों को मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज से मधुर बनाया है। इनमें से अधिकतर गीतों को लिखा है नौशाद साहब ने, साहिर ने, शकील बदायूं ने। शकील बदायूं लिखता है, मन तरपत हरि दर्शन को आज। लेकिन आज अगर कोई एक्टर भगवान राम या हनुमान का किरदार निभाना चाहे तो लोग उसे हिंदुओं का अपमान समझने लगते हैं। आखिर हम ये कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। मीना कुमारी की शादी होके आई और मीना कुमारी जब यहाँ बिजनौर में आई तो उनका एक बेटा, सौतेला बेटा पहले मौजूद था। उस बेटे को कुरान शरीफ पढ़ानी थी। मीना कुमारी जी ने पूछा कि बेटे को कुरान शरीफ कौन पढ़ा सकता है? तो लोगों ने कहा कि बेगम, इस शहर में एक पंडित जी हैं, उनसे अच्छा कोई कुरान शरीफ पढ़ा नहीं सकता। मीना कुमारी ने बुलाया उनको, बड़े संकुचाते हुए कहा कि पंडित जी, हमारे बेटे को कुरान शरीफ पढ़नी है। पंडित जी ने कहा, बहू कल से पढ़ाने आ जाऊंगा। मीना कुमारी ने फिर उससे पूछा कि पंडित जी, आपकी फीस कितनी होगी? और पंडित जी ने जो कहा वो देश की आत्मा है। पंडित जी ने कहा, बहू, भगवान का ग्रंथ पढ़ाने में फीस किस बात की? जब उर्दू पढ़ाएंगे तो हम पैसे ले लेंगे। ये सभ्यता थी, ये संस्कृति थी देश की। अब कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति को चंद सियासी लोगों के कहने पर इतना क्यों खोते जा रहे हैं? इस देश में पहले भी रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता था और रमजान और ईद भी मनाई जाती थी, लेकिन पहले कभी ना रामनवमी की शोभा यात्रा या होली के जुलूस पर मस्जिदें ढकी जाती थी या उन पर सुरक्षा बढ़ाई जाती थी, और ना ही ईद और मुहर्रम पर मंदिरों की सुरक्षा चाक चौबंद की जाती थी। मगर अब ऐसा क्या हो गया कि रामनवमी पर देश में भक्ति और श्रद्धा की जगह हिंसा और दंगे होने लगे? क्या इसमें सिर्फ एक ही मजहब, एक ही समुदाय जिम्मेदार है?
आज के सत्तासीनों ने तो भगवान राम को भी बदनाम करके रख दिया है। वो राम जो कभी हिंसा के समर्थक नहीं रहे, उन्होंने हमेशा प्यार की बात की। उन्होंने रावण को भी सुधरने के लिए कई मौके दिए। वो राम जिन्होंने अपने वचन निभाने के लिए पूरे राजपाट का त्याग कर दिया। वो राम जो 14 साल तक जंगलों में घूमते रहे। उन राम के नाम पर हम आपस में लड़ रहे हैं, हिंसा दंगे कर रहे हैं। क्यों? भगवान राम ने तो ऐसा कभी नहीं कहा ना, लेकिन ये कहा इस देश के हुक्मरानों ने। क्योंकि जब तक दो समुदाय भिड़ेंगे नहीं, हिंसा दंगे नहीं होंगे, तब तक आपस में नफरत नहीं फैलेगी। जब तक नफरत नहीं फैलेगी, उनको वोट नहीं मिलेगा और वो सत्ता नहीं पाएंगे। चंद वोटों के चक्कर में और अपनी सियासत को चमकाने के लिए इन सियासी आकाओं ने इस देश में नफरत की खेती को इस कदर बढ़ा दिया है कि अब लोगों को हर बात में मजहब और धर्म नजर आता है। हर बात पर हिंदू खतरे में आ जाता है। कोई पर्व, कोई त्योहार, यहाँ तक कि कोई फिल्म ना हो, उसमें भी धर्म और मजहब देखा जाता है। आज के इन हालात को देखकर मशहूर शायर मुनव्वराना का एक शेर याद आता है मुझे। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। आज का दौर ये दौर है कि हम बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं इस सामान को बेचने वाले का नाम क्या है। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि उसके सामान की क्वालिटी क्या है। क्या हमारे दिलों में इतनी नफरत भर दी गई है? हाल ही में जो घटना आई उसमें भी हमें इस नफरत की झलक दिखाई दी सोशल मीडिया पे। किसी अपराधी क्रिमिनल का मारा जाना बुरा नहीं है, लेकिन इस देश का एक कानून है, एक संविधान है। हमें उस क्रिमिनल का एक अपराधी की नज़र से देखना चाहिए कि ना कि उसके नाम और मजहब के आधार पर। आज का समय यह हो गया कि एक समुदाय विशेष के व्यक्ति की सरेआम गोली मार दो और उसके बाद मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगा दो, जो सीरिया में होता है, जो बाकी देशों में जाता है, मानो आपने कुछ गलत किया ही नहीं। अभी तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं। ये सियासी हुक्मरान अपनी सियासत और सत्ता के लालच में भारत की विशेषता, इसकी एकता को खोते जा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस नफरत की खेती पर यह भारत को सीरिया बना देंगे। अब तक हम अपने पड़ोसी मुल्कों और आसपास के देशों को खुद जिस नफरत की हेय दृष्टि से देखते थे, उनके बारे में ना जाने क्या क्या कहते थे, अब ये सियासी आका खुद भारत को भी ऐसा ही बनाने में लगे हैं। देश की मौजूदा हालात को देखकर पूरी दुनिया हमारा मजाक बना रही है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया हमारे देश के माहौल, कानून व्यवस्था पर थूक रहा है। साहिब, बातें तो विश्व गुरु बनाने की करते हैं, लेकिन जिस दिशा में देश को बढ़ा रहे हैं उससे देश विश्व गुरु नहीं बल्कि सीरिया जैसा जरूर आने वाले सालों में बन जाएगा। और हिंदू आज भी खतरे में और हिंदू तब भी खतरे में रहेगा। इसलिए समझना होगा हमें और आपको कि ये लोग जो देश की सत्ता पर बैठे हैं, ये लोग सत्ता और सियासत चला रहे हैं। उन सत्ता सियासत के बीच में नफरत की खेती करते रहेंगे, लेकिन सोचना हमें यह है कि हम नफरत की खेती पर हिंसा और दंगे की फसल उगाना चाहते हैं या फिर देश की एकता को बनाए रखते हुए या प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का व्यापार करना चाहते हैं। क्योंकि जो आज सत्ता में बैठकर नफरत का व्यापार कर रहे हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन आप, हम, हमारे परिवार, हमारे बच्चे कल भी होंगे। इसलिए सोचना ये है, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। और मुझे अंत में राहत इंदौरी की एक गजल, एक शेर याद आ रहे हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद पे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मनसद हैं, जो आज साहिबे मनसद है, कल नहीं होंगे किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद। प्यार की भाषा, प्यार से रहना सीखिए। ये देश तभी बनेगा जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्यार से रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।